सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ, खुशहाल और समृद्धि की तरफ अपना जीवन अग्रसर कर रहे हैं। इन जानकारियों के माध्यम से जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही पसंद आ रही हैं। और विशेष चीज ये है कि आप इन पर गहन चिंतन करते हुए अपने जीवन पर इसको लागू कर रहे हैं। विशेष चीज ये है कि किसी भी चीज का प्रभाव हमारे जीवन पर तभी होता है जब हम उसको अपने जीवन का एक अंग बना लेते हैं, जीवन का एक भाग बना लेते हैं। तो जो भी इन वीडियोस के माध्यम से जो कुछ प्रक्रियाएं हमें करने के लिए बताई जा रही हैं, उन प्रक्रियाओं को हम निरंतर अपने अभ्यास में लाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। सभी साथियों के साथ में ऐसा हो रहा है जो लोग इसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो में मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से प्रार्थनाएं हमारे जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाती हैं और हमारी उपचार प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो आधुनिक समय में किस प्रकार से उपचार प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, तो जब हमारा किसी रोगग्रस्त स्थिति में उपचार हो रहा होता है, उस समय हम खुद भी प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ हमारे शुभचिंतक भी प्रार्थना करते हैं। हम उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें पता है कि ऐसा ही होगा और फिर हम तब तक इन कठिनाइयों से मन को दूर रखते हैं जब तक हमें मार्गदर्शन मिलने का एहसास नहीं हो जाता। और फिर से थोड़े अंतराल के बाद फिर से हम प्रार्थनाएं करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और जिस समय हम प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, हम उस समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को, किसी भी प्रकार की शक्ति देने से मना करते हैं। और एक क्षण के लिए भी हमारे मन में यह विचार नहीं आता है कि उपचार नहीं होगा। यानी हम पूर्ण रूप से आश्वस्त होते हैं, पूर्ण रूप से हमारा अपने अंदर विश्वास होता है कि हमारा उपचार होगा ही होगा, हम अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। मन की ऐसी प्रवृत्ति चेतन और अवचेतन मन का एक संतुलनात्मक मिलाप करवाती है। यानी बैलेंस करके जो है वो मिलाप होता है चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की स्थिति का। और ये स्थिति की वजह से ही उपचार शक्ति निकल करके बाहर आती है। हमारे मन में ये विश्वास पैदा होता है कि हम जो उपचार ले रहे हैं उसमें हमें निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ होगा। अब देखिए, दो जो है, एक विश्वास होता है कि व्यक्ति परक विश्वास क्या होता है, सब्जेक्टिव फेथ क्या होता है, और इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि व्यक्ति का व्यक्ति परक अथवा अवचेतन मस्तिष्क अपने चेतन अथवा वस्तुपरक मन के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना किसी अन्य के द्वारा दिए गए सुझावों का।
जैसे कि हमें कोई अन्य व्यक्ति सुझाव देता है, कोई भी कार्य करने के लिए कहता है, अलग अलग तरीके से जो जिसकी समझ होती है हमको बताने की चेष्टा करता रहता है, वो हमारे शुभचिंतक ही होते हैं। अब हम जो है अपने चेतन मस्तिष्क के माध्यम से, अपने वस्तुपरक मन के माध्यम से जो है उसको स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके उस पर अमल करते हैं। तो ये जो व्यक्तिपरक वस्तुपरक मस्तिष्क है, ये जो चेतन मस्तिष्क है, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हमारा चेतन विश्वास है, यानी चेतन रूप से किसी बीमारी पर हमें तमाम तरीके के सुझाव मिलते रहते हैं। भाई आप ये वाली दवाई ले लेना, आप ये जो है कॉम्बिनेशन ले लेना, तमाम तरीके के आपको फला डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, मतलब इस तरीके के सुझाव हमारे पास में आते ही रहते हैं। तो हमारा चेतन मस्तिष्क जैसे ही उस विश्वास को स्वीकार कर लेता है, उस सुझाव को स्वीकार कर लेता है, तब हम उसको हमारे अवचेतन मस्तिष्क में पहुंच जाता है और हम उसके अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। और जब काम करना शुरू कर देते हैं तो उसका हमें परिणाम भी मिलना शुरू हो जाता है। तो यदि हम उस विश्वास को सक्रिय अथवा निष्क्रिय होकर स्वीकार करेंगे तो हमारा अवचेतन मन सुझाव से नियंत्रित होगा और हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मानसिक चिकित्सा में जरूरी विश्वास पूर्ण रूप से विषय परक विश्वास है। यानी जब अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है, विषय परक मस्तिष्क क्या है? अवचेतन मन। ये जब विषय परक मस्तिष्क अवचेतन मन पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है तो हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, उपचार प्रणाली है, वो सही प्रकार से काम करने लगती है और हमको जल्दी स्वास्थ्य लाभ होता है। और यह चेतन मस्तिष्क अथवा वस्तु परक द्वारा विरोध न किए जाने पर प्राप्त हो सकता है। अगर चेतन मस्तिष्क ने इसका विरोध कर दिया, जैसा कि अक्सर होता रहता है, तो हमें उस तरीके का उचित परिणाम नहीं मिलता है। और जैसे ही चेतन मस्तिष्क ने उस चीज को स्वीकार कर लिया तो ये सारे के सारे सुझाव, ये सभी प्रार्थनाएं जो हम अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। शरीर के उपचार पर दोनों ही मनो यानी चेतन और अवचेतन के समवर्ती विश्वास की सहमति जरूरी होती है। यानी दोनों ही एक दूसरे से विश्वास करेंगे। जब दोनों का सामंजस्य एक दूसरे के साथ में बैठेगा तभी उपचार प्रणाली जो है वो जागृत होना शुरू हो जाएगी। हमारा विश्वास उपचार शक्ति पर होना शुरू हो जाएगा। जो भी कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ना शुरू कर देगा और हम जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब तमाम तरीके के सुझाव मिलते हैं तो यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब हमारा चेतन जो है उस चीज को स्वीकार ही नहीं कर पाता है, यार किस पर विश्वास करूं? फला व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा था, दूसरे व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा था, तीसरे ने इस प्रकार से कहा था। तो यहाँ पर जो है संदेहास्पद स्थिति पैदा होती है और हम उचित प्रकार से निर्णय नहीं ले पाते हैं। और जब निर्णय नहीं ले पाते हैं तो यही वजह होती है कि हमारा जो उपचार है, हमारा शरीर जो है वो देर से स्वस्थ हो पाता है। तो हमें यहाँ पर चेतन और अवचेतन दोनों का सामंजस्य बिठाना बहुत ही आवश्यक है। और इस तर्क को, इस विश्लेषण को जितनी शीघ्रता के साथ में हम कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमारा उपचार होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से ये चीजें घटित होती हैं। अवचेतन मन की गतिज कार्यवाही का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, उस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझते हैं। एक मनोवैज्ञानिक था, उस मनोवैज्ञानिक के फेफड़े में संक्रमण हो गया था
और जब उसका एक्सरे किया गया, उसको डायग्नोस किया गया, डॉक्टरों ने जो है उसके लक्षणों को देख करके पहचाना, तो ये पता चला था कि इसको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी हो गई थी। डॉक्टरों ने अपना उपचार शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ चूंकि साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था, उसको सम्मोहन की स्थिति और अपने अवचेतन मस्तिष्क की स्थितियों के बारे में पता था कि कैसे हमारा अवचेतन मस्तिष्क काम करता है। तो वो हर रात सोने से ठीक पहले इन वचनों को दृढ़ता पूर्वक कहता था। कैसे? ये जो वचन है इनको आप अपनी सुविधा के अनुसार भी बदल करके अपनी उपचार शक्ति के लिए इनको कर सकते हैं, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से कहता था वो मैं यहां पर बता रहा हूं कि मेरे फेफड़े की हर कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशियां अब पूर्ण शुद्ध और उत्तम बन रही हैं। मेरा पूरा शरीर पुनः स्वस्थ और लयबद्ध है। हर दिन सोने से पहले, ठीक सोने से पहले वो इस प्रकार का वक्तव्य ये अपने लिए उसने लिख करके रखा और जो है हर दिन सोने से पहले इसको जो है कहता रहता था। तो जब उससे पूछा गया कि वे इन शब्दों को सोने से पूर्व ही क्यों कहते हैं, बार बार इनका उच्चारण करते हैं, क्यों एक मंत्र की तरीके से जपते रहते हैं इनको, तब उन्होंने बताया, बहुत ही विशेष बात है, ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर, कि अवचेतन मस्तिष्क की गतिशील कार्यशैली हमारे सोने के समय में अनवरत चलती रहती है। इसलिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को कुछ अच्छा कार्य करने के लिए कहिए। कब? जब आप गहन निद्रा में होते हैं। तो कितना बढ़िया जवाब है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो चेतन मस्तिष्क हमारा कोई भी तर्क वितर्क करने की स्थिति में नहीं होता है। बाहरी ये तर्क वितर्क कहां से, जब हम बाहरी चीजों को देखते तब आते हैं, लेकिन जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय केवल और केवल हमारा अवचेतन मस्तिष्क काम करता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाना है तो जो कुछ भी सकारात्मक वक्तव्य हम अपने लिए चुनते हैं उनको सोने से ठीक पहले, नींद में जाने से ठीक पहले दोहराना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही बहुत ही शानदार इसका परिणाम मिलेगा। जिन जिन लोगों ने इस पर विश्वास किया उनको मिल रहा है, और हमेशा ही लयबद्धता और उत्तम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए उन्होंने कभी भी अपनी कठिनाई को नाम से नहीं पुकारा। यानी ये बात उन्होंने कभी भी नहीं कही कि मुझे फला बीमारी है। बस वो हमेशा उसकी अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के बारे में उन्हें विश्वास था और इस पर उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। और तो यहां पर मेरा दृढ़ता से यही सुझाव है कि अपनी बीमारी के बारे में अथवा उसका नाम लेना बंद कर। हमारा उसके लिए ध्यान और डर उसका और ज्यादा पोषण करता है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते रहते हैं तो वो चीज जो है का नाम, जैसा इंट्रोडक्टरी सेशंस में जो है बताया था कि कोई भी चीज जब हमारे अवचेतन मन में जाती है तो वो कंपाउंडिंग रूप से बढ़ती है। तो अगर हम इस प्रकार के विचार, डर के विचार अपने मस्तिष्क में भेजेंगे तो वो भी कंपाउंडिंग के रूप में बढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ेंगे। बीमारी के विचारों को भेजेंगे तो वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ेंगे। तो उसका नाम ही नहीं ले, हम हमेशा ही उसके उपचार के बारे में सोचते रहें। जिस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक एक मानसिक शल्य चिकित्सक यानी सर्जन बन गया, उसी तरीके से हमें भी बनना है। तब हमारी परेशानियां मृत शाखाओं की तरह छट जाएंगी। जैसे पेड़ों की सूखी डालियां जो है अपने आप ही टूट टूट के गिरने लगती है, उसी तरीके से हमारी सारी परेशानियां अपने आप खत्म होने लग जाएंगी। यदि हम लगातार अपने दर्द और लक्षणों का नाम लेंगे तो हम जो है क्या है, अपनी गतिज कार्यवाही को हमेशा रोकते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि उपचार शक्ति और हमारे अवचेतन मन से शक्ति उत्सर्जन का कम होना शुरू हो जाता है। और यही नहीं,
हमारे अपने मन के नियम के अनुसार ये छवि आकार लेने लगती है, पिक्चर बनने लगती है, उन चीजों की तरह जिनसे मैं बहुत डरता हूं। अपने मन को जीवन के महान सत्य के से भरना है और प्यार की रोशनी में आगे बढ़ना है, तभी हम अपने लिए बहुत कुछ शानदार कर पाएंगे, अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे पाएंगे। तो अंत में मुख्य बिंदुओं पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, और जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक बिंदु हैं उन पर बात करता हूं। नंबर 1, ये चीज जाननी है हमको, फाइंड आउट व्हाट इट इज दैट हील्स अस। हमें ये चीज जाननी है कि वो कौन सी शक्ति है जो हमारा उपचार करती है, जो हमको स्वस्थ कर सकती है। समझिए इस बात को कि हमारे अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश हमारे मन और शरीर को स्वस्थ करेंगे। अपनी जो प्रार्थना है या इच्छाएं हैं उनको अवचेतन मन को भेजने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं। जैसे अन्य सभी कामों के लिए हम प्लान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उसी प्रकार से जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हम अपने जीवन से चाहते हैं, उनको अवचेतन मस्तिष्क में किस प्रकार से पहुंचाई जाए, उनके लिए एक निश्चित जो है प्लान बनाएं। अपनी इच्छा के अंतिम परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता का अनुभव करें, इसका अनुसरण करें, हमको निश्चित ही परिणाम मिलेगा। विश्वास क्या है इसका निर्णय लें। ये जानिए कि विश्वास हमारे मन का विचार है, और जो कुछ भी हम सोचते हैं उसी का निर्माण हम करते रहते हैं। बीमारी अथवा हर वह चीज जो हमको दुखी अथवा हमारा नुकसान करती है, उस पर विश्वास करना एक बेवकूफी है। उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, धन संपदा और दिव्य मार्गदर्शन पर विश्वास करें। महान और कुलीन विचार जिन्हें हम स्वाभाविक रूप से सोचते हैं, वही महान कार्य बनते हैं। अगर हम विचार से महान होंगे, हमारी वैचारिक शक्ति महान होगी, तो निश्चित ही हम महानता की तरफ अपने कदमों को बढ़ा लेंगे। अपने जीवन में प्रार्थना चिकित्सा की शक्ति को अपना करके देखें। एक निश्चित योजना, विचार अथवा मानसिक छवि बनाएं। मानसिक और भावनात्मक रूप से उस विचार से जुड़ें, और जिस प्रकार से हम अपने मानसिक रुझान के प्रति निष्ठावान रहते हैं, समर्पित रहते हैं, तो हमें प्रार्थना का उत्तर, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें जरूर मिलता है। इस बात को याद रखना है कि यदि वाकई उपचार की शक्ति चाहते हैं तो हमें इस विश्वास के द्वारा हम इसको पा सकते हैं, जिसका अर्थ है हमारे चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली का ज्ञान। विश्वास जो है वो जैसे जैसे हमें समझदारी आती है, वैसे वैसे हमें विश्वास आता चला जाता है। और अंधविश्वास का मतलब क्या है? अंधविश्वास का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को उपचार के परिणाम बिना किसी शक्ति और वैज्ञानिक समझ के साथ में मिलना, तो इससे अंधविश्वास पैदा होता है। और अंधविश्वास जो है वो समाज के लिए घातक है। अपने अपने प्रियजनों के लिए जो बीमार हो सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना सीखिए। अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए और अपने स्वास्थ्य, जीवन, प्राण और उत्कृष्टता, जो एक सार्वभौमिक विषय परक मन के द्वारा काम करते हैं, उसे हमारा प्रियजन महसूस करेगा और यह उसके मन में पुनर्जीवित कर देगा। तो इस प्रकार से हम अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने शरीर को खुद तो स्वस्थ और खुशहाल बना ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इस प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से अपने इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों, सगे संबंधियों और समाज के अन्य लोग
जिनको हम चाहते हैं उनके जीवन को भी खुशहाल और समृद्ध स्वस्थ बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो शक्ति है इसके बारे में पूरा विश्वास करना है। ये जो निरंतर मैं वीडियोस डाल रहा हूं, इनमें बताई गई प्रत्येक बात पर चिंतन करना है, मनन करना है और अपने जीवन में ढालते हुए अपने जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में हम निरंतर एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस मेरे चैनल को, जो कि स्मार्ट गुरु के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बताई गई बातों को, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए ताकि इन एजुकेशंस का, इन बातों का अधिकाधिक लाभ सभी लोगों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं एक अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ।